फिल्म की शुरुआत रूस से होती है, जहां एक परिवार नदी किनारे बैठा हुआ अपने समय का आनंद ले रहा है। सबसे छोटा बच्चा सरगेई अल्योशकोव अपनी मां और बड़े भाई के सामने डींग मारता है कि वो पेड़ के सबसे ऊपर चढ़ गया था। तभी अचानक जर्मन फाइटर जेट्स उनके ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं। मां बच्चों को झाड़ियों में छिपने को कहती है, लेकिन 6 साल का सरगेई कहता है कि उसे डर नहीं लगता और वो गुलेल से उन जेट्स पर निशाना लगाता है। अचरज की बात ये कि वह उन्हें मार भी देता है और जेट फट जाते हैं। लेकिन जब वो चारों तरफ देखता है, उसकी मां और भाई गायब होते हैं। सरगेई डरकर नींद से उठता है और अपनी मां को पुकारता है। तभी दरवाजे पर खटखट होती है। वो समझता है कि उसकी मां आई है, लेकिन अंदर एक पड़ोसन घबराई हुई दाखिल होती है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि वो जिंदा है और बताती है कि उसकी मां और भाई मारे जा चुके हैं। छोटा बच्चा उसकी बात समझ नहीं पाता और घर में ही रुकना चाहता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी मां वापस आएगी। महिला उसे बताती है कि जर्मन हमला कर रहे हैं और उसे भाग जाना चाहिए। इतने में कुछ सैनिक उनके घर की ओर आते दिखते हैं। वो औरत सरगेई को खिड़की से बाहर भागने को कहती है, लेकिन खुद गोली से मारी जाती है। 6 साल का बच्चा अब अकेला है, न परिवार न दोस्त। सरगेई घर से भागता है और पीछे पूरा मोहल्ला जलता हुआ देखता है। वो अपनी मां को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो भागता भागता जंगल में पहुंच जाता है और वही रात गुजारता है। अगली सुबह जब वो नदी से पानी पी रहा होता है, दुश्मन सैनिक उसकी ओर आते हैं। सरगेई जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के नीचे छिप जाता है। उसके पास एक सांप आता है, लेकिन वो डर के बावजूद हिलता नहीं, क्योंकि उसे सैनिकों से ज्यादा डर लगता है। सैनिक खाना खाकर लौट जाते हैं और सरगेई उनके बचे हुए खाने को उठाकर रात का गुजर करता है। 2 दिन से बिना ठीक से खाए और बिना किसी दिशा के चलते चलते सरगेई थक कर गिरने लगता है। वो जंगली बेर खाता है। तभी अचानक उसके पीछे विस्फोट होता है। वो चक्कराने लगता है और कल्पना करता है कि कोई पीछे से आ रहा है। फिर भी वो साहस दिखाता है और कहता है कि उसके पास राइफल है, लेकिन कुछ दूर जाकर बेहोश हो जाता है। 2 सैनिक उसे पाते हैं और उसे रूसी सेना के बेस पर ले आते हैं, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। घायल और कमजोर सरगेई जब सुनता है कि सैनिक उसके दोस्त हैं, तो वो अपना नाम बताता है। सभी उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। एक नर्स कट्या उसके घावों की मरहम पट्टी करती है और बच्चा उससे टैंक बनाने को कहता है, क्योंकि वो बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। सरगेई जल्दी ठीक होने लगता है। सभी सैनिक उससे लगाव महसूस करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसे खाना देते हैं और उससे बातें करके अपना मन हल्का करते हैं। कमांडर भी उसे पसंद करने लगते हैं, लेकिन कमांडर सोचते हैं कि युद्ध क्षेत्र बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे अनाथालय भेजना चाहते हैं। सैनिकों को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि वे सरगेई से जुड़ चुके हैं। अगले दिन जर्मन हमला करते हैं। एक गाड़ी आती है सरगेई को लेने। कमांडर उसे एक लकड़ी की पिस्टल गिफ्ट में देते हैं। बच्चा कमांडर को गले लगाता है और कहता है कि उसे कमांडर की सुरक्षा की चिंता हो रही है। कमांडर पिघल जाते हैं और फैसला बदल देते हैं। वे सरगेई को अपने साथ रखने का निर्णय लेते हैं, जैसे वो उनका बेटा हो। उस रात सैनिक सरगेई के लिए छोटे सैनिकों जैसे कपड़े ढूंढते हैं। अगली सुबह कमांडर उसे कपड़े देते हैं और वो असली सैनिक जैसा दिखने लगता है। लेकिन तभी जर्मन एयर अटैक करते हैं। सैनिक सरगेई को सुरक्षित जगह ले जाते हैं। सरगेई घायल सैनिकों को पानी पिलाकर मदद करता है। एक सैनिक उससे पत्र पढ़ने को कहता है, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं सकता। वो पत्र की बातें खुद गढ़ लेता है, कहता है कि उनकी गाय सुरक्षित है। सैनिक उसे छेड़ते हैं और हंसते हैं। उससे हौसला मिलता है। एक दिन सरगेई को दूर एक घास के ढेर में किसी की टांग हिलती हुई दिखती है। वो दौड़कर बताता है। सैनिक पहले शक करते हैं, लेकिन उसके साथ जाते हैं। वहां 2 जर्मन जासूस छिपे मिलते हैं। बच्चा हीरो बन जाता है।
उस रात कमांडर उसे गोद लेने के कागज दिखाते हैं। अब वो आधिकारिक रूप से उनका बेटा है। युद्ध फिर तेज हो जाता है। एक हमले में फोन लाइन कट जाती है। एक सैनिक उसे ठीक करने जाता है और घायल हो जाता है। सरगेई खुद जाकर तार जोड़ देता है और पूरी बटालियन की जान बचा देता है। कमांडर और कट्या एक दूसरे को पसंद करते हैं और आखिरकार कमांडर उससे अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन उसी समय खबर आती है कि उनकी यूनिट को नई जगह भेजा जा रहा है। रास्ते में वे माइंस के इलाके में फंस जाते हैं। विस्फोट होता है और कई सैनिक मर जाते हैं। सरगेई अपने करीबी सैनिक की मौत पर रोता है। कमांडर भी घायल हो जाते हैं। जब वे नई बेस पहुंचते हैं, जनरल भी सरगेई की बहादुरी पर प्रभावित होते हैं। उसे एक बैज दिया जाता है और वो वादा करता है कि वो अपने देश की रक्षा करेगा। एक रात दुश्मन हमला करता है और कमांडर मलबे के नीचे दब जाते हैं। सरगेई रोकर सबको बुलाता है और कमांडर की जान बचाई जाती है। अब बच्चा टीम का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। फिल्म के अंत में रेजिमेंट नए बेस की ओर बढ़ती दिखाई देती है। वॉइस ओवर बताता है कि सरगेई ने स्टालिनग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और पोलैंड तक गया। वो दुनिया का सबसे कम उम्र का सैनिक माना जाता है और उसकी बहादुरी आज भी दुनिया भर में जानी जाती है। और दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।